जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीहू भक्ति किंगडम। आज हम सुनेंगे वह पवित्र कथा जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के सबसे गहरे सत्यों का उद्घाटन है। यह कथा है श्री कृष्ण और अर्जुन की और उस अमर संवाद की जो श्रीमद् भगवद गीता कहलाता है। महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। दोनों ओर की सेनाएं खड़ी थी। एक तरफ कौरव दुर्योधन के नेतृत्व में अधर्म की फौज, दूसरी तरफ पांडव धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन के नेतृत्व में। अर्जुन महावीर थे, महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। लेकिन जब उन्होंने सामने खड़े अपने पितामह भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को, अपने भाइयों, मामाओं और बंधुओं को देखा तो उनके हाथ कांप गए। गांडीव धनुष उनके हाथ से छूटने लगा। वे रथ में बैठ गए और बोले, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। अपनों को मारकर राज्य पाने से क्या लाभ? यह पाप मुझसे नहीं होगा। और यहीं से आरंभ हुआ वह संवाद जो सदियों से मानव जाति को राह दिखाता आया है। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने थे, बोले, हे अर्जुन, क्या यह तेरे लिए उचित है? तू कायरता को धर्म समझ रहा है। उठ, अपने क्षात्र धर्म को पहचान। अर्जुन बोले, प्रभु, मुझे समझाइए, मेरा मन विचलित है। मैं शिष्य हूँ, आप गुरु, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो भगवद गीता के 18 अध्यायों में संकलित है। पहला महान संदेश, आत्मा अमर है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। जब तू यह समझेगा कि जिन्हें तू मार रहा है उनकी आत्मा अमर है, तो शोक कहाँ, भ्रम कहाँ? दूसरा महान संदेश, कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। जो व्यक्ति फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है, वह योगी है। वह कभी बंधन में नहीं पड़ता। यह संदेश केवल युद्ध के लिए नहीं, यह जीवन के हर कार्य के लिए है। विद्यार्थी पढ़े, व्यापारी व्यापार करे, किसान खेत जोते, बिना फल की लालसा के पूरे समर्पण से। यही कर्मयोग है। तीसरा महान संदेश, भक्ति योग। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर। ऐसा करने से तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। भगवान ने कहा, जो भी भक्त पत्र, पुष्प, फल या जल श्रद्धा से मुझे अर्पित करता है, वह मेरा प्रिय है। मैं उसका स्वीकार करता हूँ। भक्ति में धन नहीं चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए, केवल शुद्ध हृदय चाहिए। चौथा महान संदेश, अवतार का उद्देश्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। यह केवल श्लोक नहीं,
यह ईश्वर की प्रतिज्ञा है। हर युग में पांचवा महान संदेश समत्व और शांति। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभ जया जया ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख को समान मानो, लाभ और हानि को समान मानो, जीत और हार को समान मानो। इस समत्व के साथ युद्ध करो, तुझे पाप नहीं लगेगा। यही है स्थित प्रज्ञ की स्थिति, जो सुख में उत्साहित नहीं होता, दुख में टूटता नहीं, जो आसक्ति और द्वेष से मुक्त है। छठा महान संदेश विश्वरूप दर्शन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से विश्वरूप दिखाने की प्रार्थना की और भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट विश्वरूप दिखाया। अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत भुजाएं, सारे देवता, सारे लोक, समस्त सृष्टि उनमें समाई हुई। अर्जुन कांप उठे और बोले, प्रभु आप ही सब हैं, आप ही काल हैं, आप ही सृष्टि हैं। तब भगवान ने पुनः अपना सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किया और अर्जुन के हृदय में भय और भ्रम का अंत हुआ। सातवां महान संदेश शरण की महिमा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा। शोक मत कर। यह गीता का सबसे अंतिम और सबसे महान श्लोक है। जब सब रास्ते बंद हों, जब जीवन में कोई राह न दिखे, तब ईश्वर की शरण ही एकमात्र मार्ग है। दोस्तों, भगवद गीता का यह संवाद सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे सत्य की स्मृति मिल गई। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और अर्जुन ने गांडीव उठाया। युद्ध हुआ, धर्म की जीत हुई। दोस्तों, भगवद गीता 5000 साल पहले कही गई थी, लेकिन आज भी उसका हर शब्द उतना ही प्रासंगिक है। जब भी जीवन में कोई कठिन निर्णय हो, गीता खोलिए। जब मन विचलित हो, गीता का एक श्लोक पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सदाकाल के लिए है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे राधे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।